सुनिए मैडम, अंदर कहाँ जा रहे हैं? पीछे हटो, पीछे। क्यों भाई, अंदर क्यों नहीं जा सकती मैं? आप अंदर नहीं जा सकते। ऑफिस 10:30 बजे का है और आप 11:30 हो रहे हैं। चल बाहर चल। मिल रहे हैं। अबे ओ, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, मुझे मत बता टाइम, समझा? हट यहाँ से। अरे मैडम, बोल दिया ना आपसे, रूल ये ऑफिस का जो रूल है वो रूल है सबके लिए। बाहर चलो, बोल दिया ना आपसे। बाहर चल, चल बाहर। सुन, इस कंपनी में ना मैं HR हूँ, तेरी तरह 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करती, समझा? मेरा जब मन करेगा तब आऊंगी, जब मन करेगा तब जाऊंगी। तू मुझे रोकने वाला कोई नहीं होता। अब हटाई से। देखो मैडम, बात ऐसी है, हमने बोल दिया ना आपसे, ये ड्यूटी मेरी है और टाइम होता है। बाहर चलो, बोल दिया ना आपसे। बाहर चल, चल बाहर। तेरी जबान को ज्यादा नहीं खुल रही है? तमीज भूल गया है क्या बात करने की? जब मैं मैम को बुलाती हूँ। रुकिए मैडम, अब मैम के पास क्यों फोन कर रहे हो आप? और आपने मेरे साथ क्या किया था कल? मैडम जी नमस्ते। मैडम जी आपने बुलाया? तो एक बात बता, ऑफिस की टाइमिंग कितने बजे की है? 10:30। और अभी कितना टाइम हो रहा है? 10:40। ये तेरे बाप का ऑफिस है जो तू 10 मिनट लेट आया है? कहाँ था? तो मैडम जी बस निकल गई, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो 10 मिनट लेट हो गई, गलती की माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं, तेरे पूरे दिन की लीव तो मैं लगा चुकी हूँ और तेरे पूरे दिन की सैलरी भी कटेगी, समझा? क्या? अरे मैडम जी 10 ही मिनट लेट हो और आपने पूरे दिन की सैलरी काट ली? नहीं, ऐसे मत करो मैम साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। देख, अब तो मैंने तेरी सैलरी काट ली है, ये ना तुझे लेट आने से पहले सोचना चाहिए। निकल अब यहाँ से। तो ठीक है मैम साहब, जब आपने आज की सैलरी काट ही ली है तो मैं घर जाता हूँ। एक मिनट, तुझे किसने बोला है घर जाने के लिए? मैंने बोला तुझे घर जा। चुपचाप ऑफिस में रह के सारा ऑफिस का काम करेगा तू, समझा? झाड़ू पोछा, और हाँ, जाके चाय बना के ला मेरे लिए। जा। जाता हूँ मैम साहब। वो तो शुगर है मैडम, जो मैं आपको घर जाने के लिए नहीं बोल रहा, वरना आपको घर भेज देता मैं। बाहर खड़े होने के लिए कह रहा हूँ। बाहर चलो, चलो बाहर। तेरे साथ ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, तो तुझे टाइम से आना पड़ेगा, समझा? और मुझे लग रहा है तेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। मैं मैम को बुला ही लेती हूँ। हेलो मैम, आप एक बार गेट पे आना, ये सिक्योरिटी गार्ड ना मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। ठीक है, आने दे मैम को, तब बताएंगे वो तुझे। काका, ये हटाइए। क्या बात है रिद्धि, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? मैम देखिए ना, इतनी देर से ये सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ बदतमीजी करे जा रहा है और ना ही हमें अंदर जाने दे रहा है। नहीं मैम साहब, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। बदतमीजी तो इन मैडमों ने दोनों ने किया, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। मैडम कितना झूठ बोल रहा है ये। अगर आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं ना, तो आपके ऑफिस के बाहर CCTV कैमरा भी लगा है, आप उसमें चेक कर सकती है किसने किसके साथ बदतमीजी की है। रिद्धि, मुझे कैमरा चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। मैम अगर आप सब जानती हैं तो आपने इन जैसे बदतमीज लोगों को नौकरी पे रखा क्यों है? बाहर निकालिए ना इसे। देखो, मैं इन्हें तो यहाँ से नहीं निकाल सकती, पर हाँ, मैं तुम्हें जरूर निकाल सकती हूँ। मैम मुझे, पर मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? अरे कैमरे में मैंने सब कुछ देख लिया है। कल तुमने क्या किया था इनके साथ? अरे ये कुल 10 मिनट लेट थे और तुमने इनकी लीव लगा दी, यहाँ तक कि इनसे पूरे दिन काम भी करवाया। लीव का मतलब तो तुम्हें पता है ना, पूरे दिन की सैलरी कट जाती है। क्या मैं जान सकती हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? मैम आप खुद देखिए ना, 10:30 बजे की टाइमिंग है और ये 10:40 पे आए हैं, तो मैं क्या करती? और अरे तो क्या हुआ, इंसान लेट हो सकता है। अरे इन्हें कुछ अर्जेंट काम आ गया होगा तो इसलिए 10 मिनट लेट हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इनके साथ इस तरह का बर्ताव करोगी। और तुम जानती हो ना, अरे ये सबके आने से 1 घंटा पहले आते हैं और 1 घंटा बाद जाते हैं। अंदर जाकर सब कुछ चेक करते हैं, किसी का कोई सामान छूटा है या नहीं, और तब जाकर ये अपने घर जाते हैं। तो अगर कल ये 10 मिनट लेट हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम इनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रही हो?
और रिद्धि ये मत भूलो, तुम यहाँ की HR हो, मालकिन नहीं। और ऑफिस का टाइम सबके लिए सेम है, 10:30 तो 10:30, और तुम आज पूरा 1 घंटा लेट हो। अब एक काम करो, माफी मांगो इनसे। काका, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मैं आगे से नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, छोड़ो। रुको, अब अंदर कहाँ चली? मैम ऑफिस। आज तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, मैंने तुम्हारी लीव लगा दी है, तुम अपने घर जाओ। फिर मैम लीव क्यों? मैंने कहा ना, मैंने तुम्हारी लीव लगा दी है। और क्यों लगाई? 1 घंटा लेट हो तुम, याद तो है ना ऑफिस का टाइमिंग? 10:30 तो 10:30। और ईशु, तुम भी इसके साथ 1 घंटा लेट हो, तो तुम भी कल ही आना। अब जाओ यहाँ से। काका, रिद्धि की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो आप उसे माफ कर दीजिएगा। पर हाँ, आप चिंता मत करिए, आगे से आपके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। और हाँ, आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो बस ऐसे ही करते रहिएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। ओके मैम। आज मैं अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज को आजमा के देखता हूँ, पता तो चले कौन ईमानदार है और कौन चोर। मैं कम इन सर? यस, कम इन। ये सर, आपने हमें बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। शिखा, एक काम करो, ये 50,000 रुपये लो और तुम बस स्टैंड पे जाना, तुम्हें लक्ष्य मिलेगा। ये 50,000 रुपये लक्ष्य को दे देना। ओके सर। और काका, आप ये 50,000 रुपये आप लो। आपको पार्क पे अजय मिलेगा, आपको ये पैसे अजय को देने हैं। ओके सर, मैं निकलती हूँ फिर। और काका, आप ये पैसे जेब में रख लो, बाहर माहौल ऐसा ही है, कहीं कोई आपसे पैसे छीन ना ले। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसे कैसे छीन लेगा कोई? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, मैं नहीं दूंगा किसी को। तो चलता हूँ साहब। ठीक है। आज पता चल जाएगा हमारे ऑफिस में चोर कौन है। आए दिन ऑफिस में चोरियां होती रहती हैं, कभी 10,000 कभी 20,000। आज मुझे अगर पता चल गया ना चोर कौन है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हेलो सर, आपका नाम ही लक्ष्य है? जी हाँ। ये सर ने पैसे दिए थे आपको देने के लिए, पूरे 50,000 रुपए। अच्छा, इसमें तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है। मतलब सर ने 55,000 रुपए दिए थे? जी हाँ, आप एक काम करना, ये 5,000 रुपये ले जाओ और इन्हें वापस कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच जो आपने गिन लिए, वरना पता ही नहीं चलता। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी, ये तो सही है, 5,000 मुझे यहाँ से मिल गए। अब बॉस को बोल दूंगी कि सर आपने गलती से 45,000 रुपये दिए थे, 5,000 वहाँ से मिल जाएंगे। अरे वाह, पूरे 10,000 रुपये का प्रॉफिट। आज तो लॉटरी लग गई मेरी। और बेटा, तुम्हारा नाम अजय है ना? हाँ जी काका, बताइए। वो साहब जी ने पैसे भिजवाए आपके लिए। ये हाँ हाँ हाँ, ये लीजिए। मैं एक बार गिन लेता हूँ। हाँ क्यों नहीं, गिनो भाई, पैसे तो गिन के ही रखने चाहिए ना। गिनो। जी काका। और पैसे गिनने भी चाहिए। काका, ये तो 55,000 रुपये है पूरे, इसमें 5,000 रुपये ज्यादा है। और इसका मतलब साहब जी ने 55,000 रुपये, 5,000 रुपये फालतू तो मुझे दे दीजिए, मैं साहब जी को दे दूंगा। हाँ हाँ, आप एक काम करिए, आप ये 5,000 रुपये ले लीजिए
और साहब को दे देना। ठीक है। 5,000 रुपये फालतू। हेलो पापा, आप टेंशन मत लो, आज मैं उस चोर का पता लगा कर रहूँगा। आए दिन ऑफिस में चोरियां होती रहती है, पता नहीं कौन चोरी कर रहा है। आप टेंशन मत लो, जैसे मुझे पता चलेगा ना, मैं आज के आज उसे ऑफिस से निकाल दूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा। जी। मे कम इन सर? यस कम इन। सर आपने जैसा बोला था मैंने वैसे लक्ष्य को पूरे पैसे दे दिए। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, तुमने लक्ष्य को जब पैसे दिए तो उसे पैसे गिनवाए थे ना? पैसे पूरे थे या नहीं थे? जी सर गिनवाए थे, बट एक दिक्कत हो गई थी। एक्चुअली आपसे ना गिनने में गलती हो गई। आपने कहा था आपने 50,000 रुपये दिए, बट नहीं सर, उसमें 45,000 रुपये थे। बट आप टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने में से 5,000 रुपये इंक्लूड करके उनको पूरे 50,000 रुपये दे दिए। इससे आपकी रेपुटेशन भी खराब नहीं हुई और उनको पूरे पैसे मिल गए। पर शिखा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो पैसे पूरे गिन कर दिए थे, तो फिर पैसे कम कैसे हो सकते हैं? सर मैंने कहा ना आपसे गलती हो गई थी, गिनने में गलती हो गई, पर कोई बात नहीं, मैंने दे दिए पैसे। बाकी जो 5,000 रुपये मैंने अपने से दिए हैं, या तो आप सैलरी में इंक्लूड कर देना, नहीं तो अलग से दे देना, आपकी मर्जी। नमस्ते साहब। नमस्ते। आपने अजय को पैसे दे दिए? जी साहब, पैसे पहुंचा दिए। पहुंचा दिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, जब आपने अजय को पैसे दिए तो आपने पैसे गिनवाए थे या नहीं गिनवाए थे? पैसे पूरे थे भी या नहीं थे? अरे पूरे पैसे और ज़्यादा पैसे थे साहब, 5,000 रुपये फालतू थे। मैंने सोचा 5,000 रुपये लेकर साहब को दे दी। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा थे। पर शिखा, मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैंने तो पैसे तुम्हें भी गिन कर दिए थे, फिर तुम्हारे पैसों में 5,000 रुपये कम कैसे हो सकते हैं? सर मैंने बताया ना आपको, आपसे गलती हो गई थी तो इसीलिए बस करो शिखा, झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? अरे आए दिन ऑफिस में चोरियां हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा पैसे कौन चोरी कर रहा था। मैं तुम दोनों को देखना चाहता था कि तुम दोनों में से चोर कौन है, इसलिए मैंने तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट लिया था। मैंने तुम दोनों को पूरे 55,000 रुपये दिए थे और तुम्हारे पैसों में 5,000 रुपये कम निकले और काका के पैसे पूरे थे और उन्होंने 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा थे वो मुझे वापस ला कर दिए। तो इसका मतलब साफ है, पैसे तुम चोरी करती हो। आई एम सॉरी सर, वो लालच आ गया था, आई एम सॉरी। लालच आ गया था? तुम्हारी सैलरी कितनी है? 45,000। और काका आपकी सैलरी कितनी है? 10,000 रुपये साहब। देखा तुमने, इनकी 10,000 रुपये सैलरी है और तुम्हारी 45,000 रुपये। अरे तुम्हारा 45,000 रुपये में भी गुजारा नहीं होता कि तुम ये काम करने लगी? और काका, इन्हें देखो, इनकी 10,000 रुपये सैलरी है, फिर भी पैसे देखकर इनके मन में लालच नहीं आया। तुम्हें शर्म नहीं आई सब करते हुए? सॉरी सर, मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, बट आई प्रॉमिस मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी और जो पैसे मैंने लिए मैं आपको वापस भी कर दूंगी। ऐसा करने के लिए आज के बाद तुम हमारे ऑफिस में रहोगी भी नहीं, क्योंकि आज और इसी वक्त मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल रहा हूँ। यू आर फायर्ड नाउ। सर प्लीज मुझे एक मैंने बोला ना, आज के आज ऑफिस से निकल जाओ। और हाँ, जितने भी पैसे तुमने चोरी करे ना, उसके डबल तुम्हें ऑफिस में देख कर जाने को। ओके सर। और काका, आपकी 10,000 रुपये सैलरी है ना, मैं आज और इसी वक्त आपकी सैलरी 10,000 से पूरे 20,000 रुपये करता हूँ। क्या 20,000 रुपये? अरे साहब, मैं तो एक गाड़ी की नौकरी करता हूँ, एकदम से 20,000 रुपये? हाँ काका, मैं जानता हूँ आप एक गार्ड की नौकरी करते हो और आपकी 10,000 से 20,000 सैलरी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ईमानदार हो। और किसी ने सच ही कहा है कि ईमानदारी का इनाम सबसे बड़ा होता है, और ये पैसे आपकी ईमानदारी के हैं। साहब जी, मैं सारा ईमानदारी से काम करूँगा और बताऊँगा घर, बीवी बच्चों से कहूँगा मेरी 20,000 सैलरी होगी। वे बड़े खुश होंगे साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूँ साहब। भैया कितने पैसे हुए? 10 रुपये हो गए मैम साहब। एक सेकंड।
भैया कैश तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन कर दीजिए। भैया मेरा फोन भी स्विच ऑफ है, मैं ऑनलाइन कैसे करूं? मैं एक काम करती हूँ, शाम को दे जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मैम साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम को दे जाना वरना कल दे जाना। ठीक है, मैं दे जाऊंगी आपको। भैया कितने पैसे हुए? 10 रुपये हो गए मैम साहब। लीजिए। रुकिए मैम साहब, आप कहाँ जा रही हैं? आपके तो सिर्फ 10 रुपये हुए हैं ना, आपने 20 का नोट दिया है, बाकी पैसे तो लेती जाइए। नहीं नहीं भैया, 10 रुपए मेरी चाय के और 10 रुपए उस मैडम की जो अभी गई, जिसने कहा उसके पास पैसे नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से वो पैसे दे दिए, आप रखिए। अरे मैम साहब, आप इतनी तकलीफ क्यों कर रही है? वैसे भी वो मैम साहब तो हमारी दुकान पर रोज चाय पीने आती हैं, वो वैसे कल भी आएंगी चाय पीने, तो कल ही वो पैसे दे देंगी। पर भैया अगर वो नहीं आई तो, और ऐसे अगर रोज लोग आते रहे तो आप किस किस को उधारी देते रहोगे? ऐसी बात नहीं है मैम साहब, वो क्या है ना, हमारी दुकान पे हर तरीके का आदमी चाय पीने आता है। अब कभी वो चाय पी के पैसे दे देते हैं, और कोई कोई तो आदमी ऐसा भी होता है कि चाय भी पी लेता है, मट्टी फैन भी खा लेता है, उसके बाद भी पैसे नहीं देता, धौंस दिखाता है। अब उनसे हम लड़ थोड़ी सकते हैं, गरीब आदमी है, वैसे भी भगवान देने वाला है, कोई पैसे दे देता है तो ठीक है, वरना हम सोचते हैं कि हमने दान कर दिया। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, पर आप रख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन पैसों की। नहीं नहीं मैम साहब, वो आपके 10 रुपये बनते हैं तो आपको देने ही पड़ेंगे, ये लीजिए। ठीक है भैया, आपकी मर्जी। ये लीजिए मैम साहब। हाँ भाई, मेरे पैसे कब देगा? साहब वो साइड में चल के बात कीजिए ना, वो ग्राहकी का टाइम है अभी। अरे तेरे ग्राहक है तो मैं क्या करूं? ये बता मेरे पैसे कब देगा? साहब हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इनके सामने ऐसे बात मत कीजिए मुझसे, आप वहाँ चलिए ना, मैं आपके पैसे दे दूंगा। अच्छा आजा, चल। हाँ बता, कब देगा पैसे? साहब वो क्या है कि बहुत टाइम हो गया, काम थोड़ा मंदा चल रहा है, पैसे हो नहीं पा रहे मेरे पास, पर जैसे ही मेरे पास होंगे ना, आपसे वादा करता हूँ सबसे पहले आपका कर्जा चुका दूंगा। अरे मुझे ये सब नहीं सुनना, ये बता मेरे पैसे कब देगा तू? साहब मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं सच बोल रहा हूँ कसम से, मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है, आप मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। देख बहुत हो गया तेरा, जब भी आता हूँ ना 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने का टाइम दे दो, अब नहीं मिलेगा। अब सुन ले मेरी बात, तेरे पास सिर्फ 10 दिन है, तो तेरा जो ताम झाम है ना, ये सब उठा के ले जाऊंगा। जी। भैया एक बात पूछूं आपसे? जी मैम साहब। ये कौन था और आपसे इस तरह से बात क्यों कर रहा था? कुछ नहीं मैम साहब, वो तो मेरा जानकार था। भैया आप परेशान लग रहे हो, मुझे बता सकते हो क्या बात है? जी मैम साहब, जब आप पूछ रही हैं तो मैं बता ही देता हूँ। वो क्या है कि आज से 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मैं पहले गांव में रहता था और अपनी शादी के 2-4 महीने बाद यहाँ शहर में आ गया कमाने के लिए। पर जब मैं यहाँ आया अपनी बीवी के साथ, तो मुझे पता चला कि मेरी बीवी को पढ़ने लिखने का बहुत मन था। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे पढ़ा लिखा सकूँ, पर वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। वो क्या है ना कि उसने कोई एग्ज़ाम भी दिए थे, मुझे याद तो नहीं है, और उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। उसके बाद वो बाहर विदेश में, वो कौन सा देश है, हाँ अमेरिका गई थी पढ़ने के लिए। उसके जाने के बाद उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने इन्हीं भाई साहब से कुछ पैसे उधार लिए थे। पर क्या करूं मेम साहब, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। वहाँ जाने के बाद उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। मैं उसे रोज़ फ़ोन लगाता था, कई बार फ़ोन लगाता था, पर उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मुझे ब्लॉक कर दिया। और कुछ टाइम बाद मुझे पता चला कि उसने वहाँ किसी और से शादी कर ली है। वो मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। मैं इन भाई साहब से उसे पढ़ाने के लिए पैसा तो ले लिया, काफ़ी पैसा मैंने चुका भी दिया है, पर काफ़ी पैसा अभी भी रह रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं इनका ये पैसा कैसे चुकाऊंगा। कितने पैसे रह रहे हैं? वो 1 लाख रुपए होंगे। हाँ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आप दे पाओगे? बहुत बड़ी रकम है। मेम साहब बहुत बड़ी रकम तो है, पर क्या करें, कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके इनके पैसे चुका दूँ,
वरना क्या होगा, ये मेरी दुकान यहाँ से हटा देंगे और मुझे दर दर भटकना पड़ेगा। नहीं भैया, आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? देखिए, अच्छा सोचोगे ना तो अच्छा ही होगा। और आप फिक्र मत कीजिए, देखना आप सारे पैसे चुकता कर दोगे और कुछ भी कहीं से भी नहीं हटेगा, सब ठीक हो जाएगा। जी मैम साहब, अब देखते हैं, हम सब कुछ भगवान के ऊपर है। अगर भगवान कुछ रास्ता दिखा दे तो ठीक है, वरना क्या ही कह सकता हूँ मैं। कोई बात नहीं भैया, सब ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखिए। अच्छा, कितने पैसे हुए चाय के? 10 रुपये हो गए मैम साहब। और मैंने वो कचौड़ी भी खाई थी। वो भी 10 रुपये, 20 रुपये हो गए। लीजिए 20। अरे दुकान पे तो चाय के लिए दूध ही खत्म हो गया। एक काम करता हूँ, पहले जाके दूध ले आता हूँ। अरे ये मेरी दुकान पे बैग किसका है? इतने सारे पैसे, ये भैया फटाफट से 1 कप चाय लगा दीजिए। अरे मेम साहब, आप आ गई। अच्छा हुआ, मुझे आपको शुक्रिया कहना था, आपने मेरी इतनी मदद जो की। क्या बात कर रहे हो भैया, कौन सी मदद? मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेम साहब, आप कल मुझसे पूछ रही थी ना कि मुझे कितने पैसे चाहिए, आपने मेरी पैसों से मदद की थी, याद करने की कोशिश कीजिए। अरे भैया, मैंने कोई पैसे नहीं दिए। हाँ, मैं देना तो चाहती थी पर मैंने दिए ही नहीं अभी आपको पैसे। कैसी बात कर रहे हो आप? आपने मदद नहीं की तो और किसने की है फिर? भैया 1 कप चाय। जी मेम साहब। ये लीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज भाईजान। भैया आप मुसलमान हो? भाईजान जरा 1 मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ी देर में बैक कॉल करता हूँ, मेरे कस्टमर आ गए। सलाम। जी मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ।
ठीक है चलिए। OTP 7472। अरे भैया, आप ये सुनसान रास्ते पे क्यों लेके जा रहे हो? मैप तो सीधा रास्ता दिखा रहा है। अरे मैडम जी, ये शॉर्टकट है, मुझे इस रास्ते के बारे में पता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। पर भैया, मुझे ये मैप के रास्ते से ही जाना है, आप सीधा लेके चलिए। मैडम जी, अगर हम सीधे जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग सकता है और खामखा हम जाम में फंस जाएंगे। तो इसलिए मेरी बात मानिए, हम इसी रास्ते से चल रहे हैं। मुझे इस रास्ते के बारे में अच्छे तरीके से पता है। हेलो भैया, मैंने आपको अपनी ना लाइव लोकेशन भेजी है, आप उसे देखते रहना। मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी। लीजिए मैडम, पहुंच गई। मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा। आपकी डेस्टिनेशन आ गई। कितने रुपए हो गए? मैडम जी, आपके 800 रुपये हो गए, लेकिन हाँ, आपका ना 100 रुपये का टोल भी कटा था, तो आपके टोटल मिला के 900 रुपये हो गए। 1 मिनट भैया, टोल के पैसे आपको मैं क्यों दूंगी? टोल के पैसे कंपनी देती है और आपने मुझे ये बताया भी नहीं था। मैडम जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? टोल के पैसे पैसेंजर को पे करने होते हैं। देखिए, मैं आपको 800 रुपए ही पे करूंगी, जितने मेरे हुए हैं, उससे ज्यादा मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अरे सेंड कर दिए मैंने, आप चेक कर लीजिएगा। अरे अरे मैडम जी, मेरी बात सुनिए। मैडम जी, ₹100 का नुकसान हो गया। अरे आ गई तुम, लाओ मुझे पैसे दे दो। हाँ, पैसे तो मुझसे कहीं गिर गए। अरे ढंग से देखो, पर्स में होंगे पैसे। मैंने चेक कर लिए, मुझे लगता है ना मैं आज बहुत जल्दबाजी में थी, तो वो पैसे कहीं गिर आए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? 10-20 रुपए नहीं थे, पूरे 1 लाख रुपए थे। तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं होता। याद करो, कहाँ गिराए पैसे तुमने? मैडम जी, तुम 2 कौड़ी के ड्राइवर यहाँ तक मेरे पीछे भी आ गए। अरे एक 100 रुपए का टोली तो नहीं भरा था? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो आपके पैसे देने आ रहा था। ₹100 का नुकसान हो गया। खैर, कोई बात नहीं। इतने सारे पैसे? ये इतने सारे पैसे मेरी गाड़ी में कहां से आ गए? मेरे तो नहीं है। अरे लगता है मैडम जी के पैसे गिर गए। मैं एक काम करता हूँ, उन्हें पैसे लौटा कर आता हूँ। हाँ। भैया, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई।
मैं ना जाने आपके बारे में कितना गलत गलत सोच रही थी कि आप मुझे गाड़ी में बैठ के गंदी नजरों से देख रहे हैं, पर आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैडम जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और रही घूरने की बात, तो मैंने देखा कि आप ना गाड़ी में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो मुझे लगा कोई परेशानी है, इसलिए मैं देख रहा था आसपास। और मैडम जी, आपके ना पैसे गाड़ी में रह गए थे, मैं उन्हें देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं ना एक ईमानदार आदमी हूँ, मेहनत से कमाना जानता हूँ। और हाँ, चाहे मैं एक हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन उससे पहले ना मैं एक इंसान हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, हर मुसलमान ना गलत नहीं होता। खुदा हाफिज। लाओ पैसे दो मुझे। वो तो टैक्सी ड्राइवर ईमानदार था जो पैसे लौटा गया, वरना तुमने तो पैसे गिरा ही दिए थे। चलो अंदर जाओ।